कि एक किसान के आम आदमी के बेटे और बेटियों को जो सपनों साकार करने में मैं अहम योगदान, मेरा सपना है कि मैं 2 से 5 हज़ार बच्चे जो विधानसभा क्षेत्र के उनको निःशुल्क कोचिंग कराऊं और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। आप बार बार करें फैसिलिटीज़ कैसी क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके पास बच्चे अगर 2000 बढ़ जाएंगे तो कहीं फिर उनसे आप पैसा वसूली तो नहीं करेंगे। इसके ऊपर आप बात करें, जब से आपकी कोचिंग खुली उसके बाद में जो कई आपके विपक्षी हैं वो एक वीडियो चला रहे हैं। एक टीचर है कोई मनीष पंचोली के नाम से, वो खुलकर कह रहा है कि पहले बेरोज़गार खुद हुआ करता था, बेरोज़गारी से बच्चों के पैसे ले लेके धरना प्रदर्शन देते थे। इस तरह की आपके ऊपर जिस तरीके की कोचिंग आपकी जब से चल रही है उसके बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, निःशुल्क कोचिंग दे रहा हूँ तो अब वहाँ जयपुर में कुछ नुकसान होगा तो विडियो क्या, वो तो गाली भी देंगे, बहुत कुछ डालेंगे, क्योंकि वो बौखला गया है। शिक्षा देते तो आज उनकी भी जय जयकार होती। आज मैंने अच्छा काम किया, लोगों का मुझे प्यार मिल रहा, सम्मान मिल रहा, 11 महीने से हूँ, उसके खिलाफ एक झूठा वीडियो वायरल करवा कर एक माहौल बना रहे। तो आप सोचिए इनकी क्या सोच है, कितने बौखलाए हुए हैं, कितने उपयोग। ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर एसडीएम कोई कलेक्टर बनता है तो दुआएं तो आपको लाजमी है मिलेगी, लेकिन फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? एक टीचर है वो उसने तो ये तमाम आपके ऊपर कई आरोप भी लगा दिए। कानून कार्रवाई होगी, मैं तो एक्शन लेने वाले व्यक्ति हूँ। एक तारानगर का कोई मामला था ज़मीन का, उसको लेकर भी आपके छवि के ऊपर लगा रहे हैं कि ज़मीन को अड़प लिया, उसके बाद में उसके ऊपर कई एफआईआर आपके ऊपर हुई। क्या है वो मामला, आप सच्चाई उसकी आप भी बता दीजिए। मैं आपको बता दूँ पूरी बिजनेस कैसे सेट होगा। एक पैसा नहीं लिया, आप बच्चों से पूछ लीजिए, एक पैसा नहीं ले रहा, उनको पूरी सुविधा दे रहा हूँ, उनको बैग भी दे रहा हूँ, पूरी सुविधा। शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। आज हम शिक्षा के केंद्र शाहपुरा विधानसभा के मनोहरपुर में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र जी यादव के कार्यालय में बैठे हैं, जहां इन्होंने एक अच्छी पहल करके ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग संस्थान डाली है। उस संस्था में हम आज मौजूद है, हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र जी यादव है। तमाम बातचीत करते हैं कि क्या लक्ष्य, क्या विजन लेकर तो इन्होंने कोचिंग डाली और निःशुल्क की भावना कहां से इनमें उत्पन्न हुई, जिसके कारण आज लगभग 300 बच्चे मैं प्रेजेंट में कोचिंग में देखे आऊँ, 300 बच्चे निःशुल्क कोचिंग ले रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य था उपेंद्र भाई, ये बता दीजिए पहले। देखो मैं 12 साल युवाओं के लिए संघर्ष किया है और मैंने वहाँ कई चीज़ें देखी। कई बच्चे कर्जा लेकर कोचिंग करने आते थे, तो मैंने सोचा 2019 में त्रिवेणी नगर में मैंने एक ज़मीन देखी, लक्ष्य किताब वाले उसकी ज़मीन थी। उसने मुझे कहा कि आप फ्री में ये आप यहाँ कोचिंग खोल सकते हैं। मैंने उसकी साफ़ सफाई करवाई, लेकिन कॉलोनी वालों ने कहा कि हम यहाँ कॉलोनी में भीड़ आप इकट्ठी नहीं कर सकते, उन्होंने विरोध कर दिया, तो वो कोचिंग मैं नहीं खोल पाया। ये 2019 की बात है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी है। वो मेरा पुराना सपना था। और फिर मैं फरवरी में शाहपुरा में मैं कोचिंग का शुभारंभ करने वाला था, जो जीएसए सहकारी समिति है, वहाँ मैं किसी कारण वहाँ गया हुआ था। और जब मैंने ऊपर हॉल देखा तो मैंने बात की, यार ये हॉल अच्छा है, जगह अच्छी, लोकेशन है, तो मैंने उनसे बात की और 7,000 रुपये का एक प्रस्ताव भी गया और लगभग वहाँ फरवरी में हम कोचिंग खोनी थी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, मैं नाम तो इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि कोई अच्छा काम शुभ कार्य होना नहीं देता, कुछ लोगों के द्वारा जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने विरोध किया और उसको कैंसिल करवा दिया। तब मुझे लगा कि एक किसान के आम आदमी के बेटे और बेटियों को जो सपनों साकार करने में मैं अहम योगदान देना चाहता हूँ, निःशुल्क कोचिंग खोलना चाहता हूँ कि जो लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते, जयपुर नहीं जा सके, योग्यता है लेकिन आर्थिक तौर पे कमज़ोर होने पर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब उन्होंने कैंसिल किया और विरोध किया कि हम नहीं खोलने देंगे, तब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर खोलूँगा। और 14 नवंबर को वो सपना साकार हुआ। यहाँ कोचिंग की हमने शुभारंभ किया, 15 तारीख से लगातार क्लासेज जारी है, 300 से ज़्यादा बच्चे हैं और मेरा सपना है कि मैं 2 से 5 हज़ार बच्चे जो विधानसभा क्षेत्र के उनको निःशुल्क कोचिंग कराऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो और वो आगे बढ़े। क्योंकि युवा नारेबाजी धरने प्रदर्शन के लिए नहीं है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और अपने सपनों को साकार कर पाए, माता पिता के सपनों को साकार कर जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने निःशुल्क कोचिंग की अच्छी फैकल्टी, सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है और अच्छी जो जयपुर में भी जो क्लासरूम नहीं है वो यहाँ क्लासरूम मौजूद है और अच्छी सुविधाएं उनको दी जा रही है और अच्छा काम कर रहे हैं। भाई अभी मैं देख रहा था शिक्षा से बच्चों का बढ़ावा होगा, क्योंकि 300 के समथिंग बच्चे बैठे भी हैं और शांतिपूर्वक अच्छे वातावरण में पढ़ भी रहे हैं, लेकिन टीचर्स की आप बार बार करें फैसिलिटीज़ कैसी क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके पास बच्चे अगर 2000 बढ़ जाएंगे तो कहीं फिर उनसे आप पैसा वसूली तो नहीं करेंगे। इसके ऊपर आप खुल के बता दें। देखो मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूँ, 2000 हो, 5000 हो, चाहे 10,000 हो, 0 पैसे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जब इसका कोचिंग का नाम हमने किया भाग्योदय संस्था है, भाग्य का उदय किया जाएगा। जब निःशुल्क उसके सामने लगा दिया, ठीक है ना, मैंने बच्चों को ये कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, अच्छी सुविधाएं दूंगा, चाहे बच्चों के लिए जो बाहर से भी टीचर आएंगे, यहाँ से भी टीचर आए, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, चाहे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, वो मैनेजमेंट मैं पूरा करूँगा। लेकिन आप पढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए, मेहनत करिए, सुविधा मैं दूंगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप बात करें जब से आपकी कोचिंग खुली उसके बाद में जो
कई आपके विपक्षी हैं, वो एक वीडियो चला रहे हैं। एक टीचर है कोई मनीष पंचोली के नाम से, वो खुलकर कह रहा है कि पहले बेरोज़गार खुद हुआ करता था, बेरोज़गारी से बच्चों के पैसे ले लेके धरना प्रदर्शन देते थे। इस तरह की आपके ऊपर जिस तरीके की कोचिंग आपकी जब से चल रही है, उसके बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मैंने यहाँ निःशुल्क कोचिंग खोली है। यहाँ के बच्चे, कुछ लोग जयपुर जाते थे, उनकी कोचिंग में भी जाते होंगे। 300 बच्चे हैं, 25,000 कम से कम फीस होती है, 30,000 अरबी होती है, 50,000 रुपये, लाख रुपए फीस है। मैं तो RS के बेच पे चलाऊँगा। तो अब उनको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। 2-4 हज़ार लोग बच्चे होंगे तो करोड़ों का नुकसान होगा। अब करोड़ों का नुकसान होगा तो दर्द तो होगा। कई बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छे शिक्षक है, कई ऐसी कोचिंग वाले यहाँ निःशुल्क पढ़ा के जा रहे हैं, उनको कोई प्रतिस्पर्धा से या उनसे कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी कोचिंग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो तो बहुत कुछ चलेंगे। क्योंकि एक किसान के, आम आदमी के, गरीब के बेटे बेटी को मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ, निःशुल्क कोचिंग दे रहा हूँ। तो अब वहाँ जयपुर में कुछ नुकसान होगा तो वीडियो क्या, वो तो गाली भी देंगे, बहुत कुछ डालेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं, ठीक है, मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप में दम है और हिम्मत तो साबित करिए। ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कोई भी बोल सकता है। तो और उसका उपयोग कई लोग, यहाँ के लोकल कई लोग हैं जो उनके समर्थक डाल रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि वो बौखला गए हैं। इसलिए बौखला गए कि पहली बार कोई व्यक्ति गरीब की, किसान की, आम आदमी की बात सुनने वाला आया है, सीधा मिलता है, सीधा बात करता है, 24 घंटे सेवा में तत्पर रहता है, गरीब के, किसान के, आम आदमी के बेटे और बेटी को निःशुल्क पढ़ा रहा है। तो लोगों को पेट में दर्द होगा, क्योंकि ये पुण्य काम तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं, क्योंकि वो केवल राजनीतिक रूप से उपयोग करना जानते हैं। यदि किसी किसान के, आम आदमी, गरीब के बेटे और बेटी को वो शिक्षा देते तो आज उनकी भी जय जयकार होती। आज मैंने अच्छा काम किया, लोगों का मुझे प्यार मिल रहा, सम्मान मिल रहा, 11 महीने से हूँ और लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, सम्मान करते, तो लोगों में भौखलाहट है कि हम कैसे झूठा षड्यंत्र करें, कैसे बदनाम करें, तो उसको वीडियो को वायरल करें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मेरी जगह सही हूँ। आपने देखा होगा कि उपेंद्र यादव वो था जो किसान के बेटे और बेटियों के लिए खुला वहाँ लड़ाई लड़ता था। 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाकर आया हूँ। उनमें दम हो तो वो सड़कों पर बैठे, अनशन करें, लाठियाँ खाए, संघर्ष किया है, रोजगार दिलाया। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए किसान के, आम आदमी के बेटे बेटी को निःशुल्क कोचिंग करवा रहा हूँ कि उस गरीब परिवार में बेटा बेटी नौकरी लग जाए, उस परिवार में खुशहाली आ जाएंगी। कि लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तो यहाँ कोचिंग कैंसिल करवाई, फिर मैंने मेरी यहाँ कोचिंग खोल ली। अब वीडियो वायरल करके आप देख लीजिए किसके समर्थक वायरल कर रहे हैं। आप उनकी सोशल मीडिया देखोगे तो जनता को पता लग जाएगा, जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके माता पिताओं को पता लग जाएगा कि इन लोगों की कितनी घटिया सोच है। फिर भाई लोग ऐसा क्यों, मेरी बात सुनो, उनके माता पिता और लोगों को पता लग जाएगा कि कितनी घटिया सोच है। आप सोशल मीडिया पर चेक करेंगे कौन डाल रहा है, किसके कहने पर डाल रहा है, किसके इशारे पर डाल रहा है, तो आम जनता को उनका घिनौना चेहरा भी सामने आ जाएगा कि एक किसान का बेटा जो 12 साल संघर्ष किया, 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी लगाई, और फिर यहाँ आने के बाद भी एक आम आदमी किसान के बेटे बेटी को सपनों को पूरा करने में एक पूरी मदद कर रहा है, निःशुल्क कोचिंग कर रहा है, उसके खिलाफ एक झूठा वीडियो वायरल करवाकर एक माहौल बना रहे। तो आप सोचिए इनकी क्या सोच है, कितने भौखलाए हुए हैं, कितना इनको दर्द हो रहा है कि एक किसान का, आम आदमी को, बेटे बेटी को आगे बढ़ाना क्या मेरा गुनाह है? वो भी कर सकते थे। तो सोचिए इनकी घिनौना जो चेहरा अब सामने आ रहा है, जनता को धीरे धीरे पता चल रहा है कि उनकी क्या सोच थी। केवल उपयोग ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर SDM कोई कलेक्टर बनता है तो दुआएं तो आपको लाजमी है, मिलेगी। लेकिन फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? एक टीचर है, वो सुने तो ये तमाम आपके ऊपर कई आरोप भी लगा दिए। ऐसा क्यों करेगा? टीचर क्यों बोल रहा है? आप उससे बात करिए, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मेरी बात सुन, मैं बात नहीं करूँगा, मैं तो एक्शन लूँगा, कानून कार्रवाई होगी, मैं तो एक्शन लेने वाले व्यक्ति हूँ। क्योंकि ये क्या है कि ये कुछ लोग, जहाँ जो मेरे साफरा में जो काम कर रहा हूँ, मामटोरी घाटी का काम किया, हॉस्पिटल में सुधार और बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, आम आदमी से तत्काल मिलता हूँ, तत्काल फ़ोन करता हूँ, वो VIP प्रथा खत्म कर दी, रात को 12 बजे मिलता हूँ, एक नॉर्मल ज़िंदगी के साथ उनके साथ एक परिवार के साथ जैसे रहा हूँ। तो लोगों को दर्द हो रहा है, उनकी ज़मीन कैसे करी है कि उपेंद्र यादव हर व्यक्ति की कैसे सुनता है। आप जब धरना प्रदर्शन करते थे, आंदोलन आप करते थे, क्योंकि आंदोलनों में आप जाने जाते हैं, बेरोजगारों की कई आपने आवाज़ें उठाई हैं। एक तारानगर का कोई मामला था ज़मीन का, उसको लेकर भी आपकी छवि के ऊपर लगा रहे हैं कि ज़मीन को अड़प लिया, उसके बाद में उसके ऊपर कई FIR आपके ऊपर हुई। क्या है वो मामला? आप सच्चाई उसकी आप भी बता दीजिए। मैं आपको बता दूँ, पूरी जनता को पता है। उन्होंने चुनावों में भी विपक्षियों ने खूब डाला, और सोशल मीडिया पे कई ऐसे WhatsApp ग्रुप भी बने, उसमें शिक्षक, सामान्य व्यक्ति, कई सामान्य लोग जुड़े, उसमें भी कई लोग डाल रहे हैं। और वो भी कौन डाल रहे हैं, उन शिक्षकों को भी पता है कि ये क्यों डाल रहे हैं, क्यों भोखला गया, अच्छा काम क्या भोखला गया, ये डाल रहे हैं। वो मामला था, कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में डाला, मैं जेल से छूट के आया,
और मामला न्यायालय में है। न्यायालय में जहाँ न्यायालय में गया, जिस मामले में मुझे जेल में डाला, उसमें उस व्यक्ति ने कह दिया मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, उसका फाइनल फैसला आना बाकी है। सत्यमेव जयते। अभी तक जो लोगों ने चुनाव में जो माहौल बनाया था ना, उसका भी जवाब दूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार थी। उपेंद्र यादव गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश उन किसानों के, आम आदमी के बेटे बेटी के लिए सड़कों पर सोया है, दिवाली होली वहाँ सही सड़कों पे गुजारा है, और 2.5 से 3 लाख लोगों को नौकरियां दिलाने का काम किया है। लोगों ने तो भविष्य खराब किया होगा, लोगों ने तो अपने समर्थकों से कब्जा करवाया होगा ज़मीनों पे। यहाँ तो उन युवाओं के भविष्य के लिए लड़ा हूँ, दर्जनों बार जेल गया हूँ, लाठे खाया हूँ, अनशन किया हूँ, और आज उन युवाओं का भविष्य बना है। और आज जो जिसकी वो चर्चा कर रहा है ना, कांग्रेस सरकार थी। जब मुझे जेल में डाला, मेरे सारे अकाउंट चेक करवाए, सब कुछ कराए, और जबकि इनके नेताओं तो ये कहा मान गए आप कितने ईमानदार व्यक्ति हो, और बुलाया मुझे और वार्ता की, कई मांगे पूरी की, कई मांगे पूरी की, उन्होंने बुलाया। और वो तो ये कहते थे हमारी पार्टी में आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। तो आप सोचिए, इनके नेताओं ने सब कुछ कर लिया, जेल में डाल लिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि सत्यमेव जयते, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये क्या कर रहे हैं, अभी भी वो डाल रहे हैं ना, एक सम्मान्य जो बुद्धिजीवी के ग्रुपों में डाल रहे, वो समझदार है, सब पता लग जाएगा। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ, साबित करिए। न्यायालय में चला, आप भी अपना वकील उतार दीजिए, साबित करिए। जिस दिन साबित हो गया या कह दिया, उस दिन मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, कि ईमानदारी से मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। और आज मैं किसान के, आम आदमी के बेटे बेटियों को सपनों को साकार करने में, आज मैं जो सपना देखा उसको पूरा कर रहा हूँ। और आज किसान हर व्यक्ति से सीधा मिलता है, और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं आज उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो लोग इसलिए बौखला रहे हैं कि हमारा क्या होगा। हमने मूर्ख बनाकर, इमोशनल होकर, भावुक होकर हमने जनता को बरगला तो लिया, लेकिन अब जनता काम पूछ रही है। जनता पूछ रही है कहाँ हो, हमारे ऊपर संकट है। वहाँ हर जगह उपेंद्र यादव मिलता है, उपेंद्र यादव सेवा कर रहा है, तो इसलिए लोग बरगलाए हुए हैं। लेकिन मैं देवतुल्य जनता से ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने निःशुल्क कोचिंग खोला, आपके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या मेरा ये सपना गलत है क्या? मैं ये और कोई भी कर सकते थे हैं? मैं जानता हूँ मैं कैसे इस कोचिंग को चला रहा हूँ, कैसी मैं कोचिंग दे रहा हूँ, हर जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो मैंने आपके बेटे और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं उस गरीब किसान को न्याय दिलाना चाहता हूँ, सीधा मिलकर उनके दर्द को अपना दर्द समझकर उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो क्या धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, सबके समझ में आ रही है कि जो उपेंद्र यादव आया, जिसके लिए गाली गलौज उल्टा सुल्टा सोशल मीडिया पे लिखा गया, सोशल मीडिया पे भी ये भी लिख रहे हैं लोग आपकी कोचिंग को लेकर कि उपेंद्र यादव ने बिजनेस सेट कर लिया कोचिंग खोल के। क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? मुझे एक चीज़ बताओ, बिजनेस कैसे सेट होगा? एक पैसा नहीं लिया, आप बच्चों से पूछ लीजिए। एक पैसा नहीं ले रहा, उनको पूरी सुविधा दे रहा हूँ, उनको बैग भी दे रहा हूँ, पूरी सुविधाएं दे रहा हूँ, तो कैसे बिजनेस सेट होगा? किसी गरीब के बेटा और बेटी को निःशुल्क शिक्षा देना बिजनेस है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षा, किसी गरीब के बेटा और बेटी को निःशुल्क कोचिंग देकर उनको सक्सेस करना बिजनेस है, तो बिजनेस समझ लीजिए। और भी करिए, दम है तो करके बताइए ना, कौन मना कर रहा है? करिए। क्या प्लानिंग आगामी क्या प्लानिंग है आपकी? 2000 बच्चे कैसे बैठाएंगे? आपका जो सेटअप है, जो प्लेटफॉर्म वो फुल है, कैसे करेंगे आप? नहीं कहाँ फुल है, इसमें सेकंड बैच चलेगा। 300 बच्चे बैठे हैं, 300 और बैठ जाएंगे, 600 हो गए। बाहर की तरफ मैंने कुर्सियाँ बना ली, जो पार्किंग है उसमें वो करके सेट करके उसमें बैठेंगे 300-400 बच्चे, ऊपर बिठाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, जितने बच्चे मेरी विधानसभा के आएंगे उन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने का काम उपेंद्र यादव करेगा। ये मेरा कमिटमेंट है, बिना पैसे लिए। मैं जितने लोग मेरी विधानसभा का आएंगे, चाहे वो 2000 आए, चाहे 5000 आए, मुझे इसके अलावा शाहपुरा मनोरपुर में मुझे किराए पे बिल्डिंग लेनी पड़े तो मैं बिल्डिंग लेकर भी फटाऊंगा। मेरा शाहपुरा का, किसान का, आम आदमी का बेटा बेटी, उनके सपने साकार होने चाहिए, आगे जाने चाहिए, नहीं कि और लोगों के द्वारा उसके नशे की लत में डाला जाए, उनको गलत उपयोग किया जाए। नहीं, अब मेरे शाहपुरा के युवा का गलत उपयोग नहीं हो, वो आगे बढ़े, उसके सपने साकार हो। किसान के, आम आदमी का बेटा और बेटी तो आगे बढ़ेंगे, उनके माँ बाप के सपने भी साकार हो। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उनको सक्सेस करने के लिए जी जान लगा दूंगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्यमेव जयते, क्योंकि ये जनता देवतुल्य जनता है, समझदार है। एडमिशन किस तरीके से ले रहे हो? कोई फॉर्म चार्ज वगैरह तो नहीं है? किस तरीके से? चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। ये उपेंद्र जी यादव है, आज कोचिंग के अंदर हम बैठे हैं, जो बातचीत करी, तमाम बातें इन्होंने बताई कि जो इनका वीडियो है सोशल। एक चीज़ और बता रहा था, देखो एक चीज़ और बता रहा था, इस बात को दिखाना, काटना मत। आज तक कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाता था क्या? मैं गया, कुछ सुधार हुआ, और भी सुधार होगा, स्कूलों में भी सुधार होगा, हर जगह मैं जा रहा हूँ। इन लोगों का, कई लोगों का षड्यंत्र देखो, वहाँ भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और जांच में फर्जी लोग पाए गए, क्योंकि किसी आम आदमी को, गरीब आदमी को सही उपचार नहीं मिलना चाहिए।
उपेंद्र यादव सुधार नहीं करे सुधार, तो बोलो इनकी सोच देखिए कितनी घटिया सोच है। जनता समझ रही है। अखबार में आप लोगों ने सबने दिखाया था कि मैं केवल हॉस्पिटल में निरीक्षण किया, सुधार किया, कई बदलाव हुए, बदलाव होंगे, अभी भी होंगे। मैं मंत्री से मिल के आया हूँ, दोबारा मिलूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा, बदलाव होगा, स्टाफ भी आएगा, बदलाव भी होगा। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उपेंद्र यादव गरीब को क्यों अच्छी चिकित्सा दिलाना चाह रहा है, क्यों उनको अच्छी बीमार व्यक्ति जो जाते हैं उनको सुविधा क्यों मिले, ये रोकना क्यों चाहते हैं आपको? मुकदमा लगा दिया था और जांच हुई, उसमें जो मुकदमा दर्ज कराने अज्ञात फर्जी पाए गए। तो सोचिए इनकी कितनी घटिया सोच है। अब धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है कि एक व्यक्ति किसान का बेटा काम करना चाह रहे हैं और सारे मिलकर कई लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र का भगवान ऊपर वाला है ना, सत्य के साथ देता है। आम आदमी की दुआ मेरे साथ है। सब समझ गए कि सीधा है आदमी, है दिल से बोलता है, काम करता है। ये उपेंद्र जी यादव है। तमाम बातें, पूरी जानकारी कोचिंग को लेकर पूरी जानकारी शुरू में 14 नवंबर को भी स्टार्ट हुई है। 14 नवंबर को स्टार्ट होने के बाद आज लगभग इनके पास 350 या 300 प्लस बच्चे हैं। तमाम बच्चों को शिक्षा दी जा रही। बच्चों से भी हम बातचीत करते हैं। उपेंद्र जी से भी खुलकर इन्होंने बताया क्या सपना था, जो सपना साकार हुआ है। निश्चित रूप से शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जिसको पिएगा वो निश्चित रूप से दहाड़ेगा। यानी शिक्षा से जीरो से हीरो बन सकता है। वो काम उपेंद्र यादव ने सावपरा में करके दिखाया। 350 बच्चे रखना और निःशुल्क बच्चों को कोचिंग देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा सपना भी होता है। उसको साकार उपेंद्र जी ने किया है। निश्चित रूप से मैं शिक्षा के प्रति हमेशा मोटिवेशन करता रहता हूँ। शिक्षा वो केंद्र है, वो खोल के उपेंद्र जी ने दिखाया। अब लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, उनको लेकर भी हमने इनसे सवाल जवाब किया और उनका स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।